नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक नई भर्ती को लेकर एक लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है, जिसमें जो पहली वाली भर्ती थी, जिसमें 1 to 5, 11, 12 और 9, 10 की जो वैकेंसी थी, उसमें जो भी रिक्त पद हैं, ठीक है, इन रिक्त पदों को लेकर एक अपडेट आई है सामने। इसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है उसका सीट डिटेल्स आज जारी हो जाएगा और कल यानी कि 3 तारीख से आवेदन करने की जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। सभी बातों को देखेंगे इसमें, ठीक है। ये देखिए, न्यूज़पेपर की जो भी अपडेट है वो मैं इसमें लेकर आया हूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्ति में मौका, यानी जिनके पास डिग्री होगी कंप्लीट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन्हीं को इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यानी अपियरिंग वालों के लिए बहुत ही कम चांस है कि मौका दिया जाए, ठीक है। लेटेस्ट जो इसमें बात कही गई है वो यहाँ पर देखेंगे आप। पहले चरण की रिक्ति व सफल अभ्यर्थी, पहले चरण की जो भर्ती थी उसमें प्राथमिक शिक्षक के टोटल 79,943 पद हैं, जिसमें से 72,419 कैंडिडेट्स के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। अभी भी 7,524 पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। वही बात करें माध्यमिक की यानी 9-10 टीचर की, तो टोटल 32,916 पद था, जिसमें से 26,204 पद पे रिजल्ट जारी किया गया है। अभी भी 6,712 जो पद है वो खाली हैं। उच्च माध्यमिक यानी 11-12 टीचर की बात करें, 57,602 पद पे भर्ती आई थी, 23,701 पद पे रिजल्ट जारी किया गया है, जबकि 33,901 पद रिक्त हैं। इन्हीं रिक्त पदों को लेकर जो न्यूज आ रही थी वो थी कि इन पे रिजल्ट जारी किया जाएगा, पर जो इस न्यूज़पेपर में बताया गया है बीपीएससी के हवाले से वो ये बताया गया है कि इन पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाएगा। चलिए देखते हैं, जब इसको पूरा पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। वैसे नई शिक्षक भर्ती में टोटल 1,10,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसके लिए आवेदन 3 से स्टार्ट हो जाएगा। 69,692 सीटें द्वितीय चरण के लिए चिन्हित की गई हैं, ठीक है। अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये पटना में प्रकाशित की जाने वाली न्यूज़पेपर का, ठीक है, कटआउट मैंने लिया है। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर यानी कि कल से प्रारंभ करेगा। इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद कभी भी जारी की जा सकती है। मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं। वहीं पहले चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के रिक्त 40,000 से अधिक सीटें भी इसमें शामिल किए जाएंगे, यानी 33,901 और 6,712 ये जो पद हैं इन्हें नई शिक्षक जो भर्ती आ रही है नई शिक्षक जो भर्ती आ रही है उसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रकार इन दोनों को ऐड किया जाए तो 40,000 से अधिक सीटें हो जाती हैं, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालयों में पहले चरण में रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने पर विचार कर रहा है। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो कहा जा रहा था कि जो 1 to 5 टीचर की जो सीटें खाली हैं, ठीक है, टोटल सीट यहाँ पे दिया गया है 7,524। इन पे सेकेंड रिजल्ट या सेकेंड भर्ती आएगी, पर यहाँ पर अगर इसको आप पढ़ें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो सीटें खाली हैं, जो रिक्त सीटें हैं, उन्हें दूसरे चरण में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। यानी अब यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या इन सीटों को जो 7,000 के आसपास खाली हैं 1 to 5 टीचर की, क्या इन पे दोबारा रिजल्ट आएगा, मेघालची आएगी, या फिर इसे नई शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। अब ये प्रश्न चिन्ह लग चुका है, ठीक है। अब इसका जब तक नोटिस या बीपीएससी के चेयरमैन का ट्वीट नहीं आता है तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। आगे बात करें तो लिखा हुआ है कि संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी अपियरिंग वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको मौका इसमें नहीं मिल पाएगा। प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट दी हुई है से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार 3 चरणों में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार पहले चरण में कितनी सीटें रिक्त रहीं
इसकी गणना 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण के बाद की जाएगी। यानी आज आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। आज के बाद ठीक है, जितनी भी सीटें खाली हैं पहली वाली वैकेंसी की, उसकी कंप्लीट डिटेल आज जो है वो मालूम चल जाएगी। इसके बाद बात करें सीटेट और एसटीटी अनिवार्य के बारे में, तो मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में आवेदन के लिए सीटेट पेपर 2, माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पिछले माह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस्टेट का परिणाम जारी किया है। एस्टेट पेपर 1 16 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें 1,98,783 तथा पेपर 2 के 29 विषयों में 1,01,983 अभ्यर्थी क्वालिफाई घोषित किए गए हैं। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या भी 1.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। तो ये आपकी डिटेल्स हैं एस्टेट और सीटेट को लेकर। ठीक है, जो ये रिक्तियां हैं इनको लेकर भी अभी जो मंथन है वो चल रहा है कि क्या इन पे रिजल्ट जारी करके सीटों को भरा जाए या फिर नई शिक्षक भर्ती में इन पदों को ऐड किया जाए। अब इस पे जो भी डिसीजन है वो कल क्लियर हो जाएगा। आगे बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियां। ठीक है, यानी दूसरे चरण जो फेज 2 आ रहा है, यानी बीपीएससी ट्री 2.0 की जो वैकेंसी आ रही है, इसमें 6 to 8 की कितनी सीट है, 9th 11th की कितनी सीट है, सॉरी 9th 10th की, और 11th 12th की कितनी सीट है, इन सीट डिटेल्स को लेकर आज बीपीएससी जो सूचना है वो जारी कर देगा। विस्तार में पढ़े तो यहाँ देखेंगे आप, लिखा हुआ है दूसरे चरण का आवेदन कल से 14 नवंबर तक, यानी कल से फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट होगा। 14 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आपके एग्जाम में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों को लेवल को लेकर कल नोटिस जारी की गई, जिसमें कहा गया था कि जो प्रश्न होंगे वो अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी कैंडिडेट फ्रेंडली, जो आपके नॉर्मल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो पहले चरण की परीक्षा हुई थी उसमें गेजेटेड ऑफिसर के लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, तो उसमें कट ऑफ जो है बहुत ही कम करना पड़ गया था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी कम करना पड़ गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका जो प्रश्न होगा वो अभ्यर्थी फ्रेंडली होगा। ठीक है, इस बार जो आवेदकों की संख्या है वो भी बढ़ेगी। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा मिडिल स्कूलों के लिए होगी, यानी कि 6 to 8 के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। पहले चरण में बिहार के बीएड अभ्यर्थियों का प्राथमिक में रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, जबकि 3,90,000 छात्रों ने आवेदन किया था। यानी 1 to 5 टीचर के लिए जो बीएड डिग्रीधारी थे उनकी संख्या थी 3,90,000, जिन्हें कि इस वैकेंसी से बाहर किया गया है, उन्हें भी मौका मिलेगा इसमें फॉर्म भरने का। ठीक है, वहीं सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन किया था। दूसरे चरण में बीएड को मौका दिए जाने से आवेदकों की संख्या बढ़ेगी, यानी 1 to 5 के 3,90,000 जो कैंडिडेट बाहर किए गए हैं ये, उसके बाद 9th 10th वाले, 11th 12th वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से जो संख्या है वो बढ़ेगी। विस्तार में अगर इसको देखें तो बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की रिक्तियां गुरुवार को जारी करेगा, यानी आज जारी करेगा। इसके साथ ही शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, यानी कल से आप आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है, यानी 14 नवंबर को फॉर्म भरने का लास्ट डेट बताया गया है। आयोग को सरकार से अधियाचना प्राप्त हो चुकी है, कभी भी आपकी ये वैकेंसी जारी हो जाएगी, यानी आज शाम तक हो सकता है। तो जितनी भी सीटें खाली हैं उसको लेकर नोटिस जारी हो जाए और कल आपका फॉर्म का जो लिंक है वो ओपन कर दिया जाए। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएगा। सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियां निकाली जाएंगी। दूसरे चरण में मध्य में 31,982 माध्यमिक के, ठीक है, यानी 6 to 8 के जो पोस्ट रहेंगे वो 31,982 रहेंगे। ठीक है, वहीं बात करें 9th 10th की, ठीक है, तो 9th 10th का आपका रहेगा 18,830 और 11th 12th की जो पोस्ट है वो रहेगी टोटल 18,830। ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। वहीं पर जो आपका 1 to 5 के लगभग 7,000 के आसपास सीटें खाली हैं, 7,000 प्लस, ठीक है, इन पे भी वैकेंसी जारी की जा सकती है, लेकिन ये अभी पेंडिंग में रहेगा। अगर इन सीटों को, ठीक है, कट ऑफ कम करके अगर शामिल कर लिया जाता है तो फिर तो चांस नहीं है, लेकिन अभी जो मंथन चल रहा है वो नई वाली वैकेंसी में शामिल करने को लेकर चल रहा है।
तो इस प्रकार आपके 31,982 पोस्ट 6 to 8 के लिए, 18,830 पोस्ट 9-10 के लिए, 18,830 पोस्ट 11-12 के लिए कंफर्म आ जाएगी कल तक। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो आयोग के पास अभी सरकार से पहले चरण में बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजी गई है। ऐसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। हालांकि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद सही जानकारी मिलेगी। मैंने पहले ही कहा था आपको कि 5 तारीख के पहले जितनी भी सीट डिटेल्स हैं जो बची हुई हैं डीबी के बाद, वो डाटा आ जाएगा। वही बात यहाँ कही जा रही है कि 2 नवंबर आज नियुक्ति पत्र आज वितरण हो जाएगा। तो आज के बाद जो भी डाटा है वो 5 तारीख के पहले आयोग के पास पहुंच जाएगा कि कितनी सीटें खाली हैं डीबी के बाद। ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि सही आंकड़ा प्राप्त होने के बाद आवेदन के दौरान भी पहले चरण की बची रिक्तियों को दूसरे चरण की रिक्तियों में जोड़ा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया अभी। ठीक है, कि कितनी सीटें 1 to 5 में, कितनी 9-10 में, कितनी 11-12 में खाली हैं। सबसे ज़्यादा जो सीटें खाली हैं वो आपकी 11-12 में खाली हैं, यानी पीजीटी में। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 120 होगी। सिलेबस पूर्व की तरह रहेगा, यानी जो टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस जो पहले चरण के लिए था वही सिलेबस आपके दूसरे चरण की परीक्षा के लिए भी रहेगा। 6 to 8 का अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए उसकी जो सिलेबस है वो अलग रहेगी। आगे बात को इसमें लिखा हुआ है कि एक संभावना जाहिर की जा रही है, प्रश्नों का स्तर थोड़ा आसान किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके क्वेश्चन के लेवल होंगे वो कैंडिडेट फ्रेंडली यानी अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में STET पास उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 9-10 और 11-12 में CTET वालों को मौका नहीं मिलेगा। जो STET पास हैं उन्हीं को मौका मिलेगा 9-10 और 11-12 के फॉर्म भरने में। इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी। सीटों के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। इस बार STET माध्यमिक में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,98,783 है। वहीं उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या 18,830 है। ठीक है, सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,02,000 है। तो इस प्रकार जो कंपटीशन है इस बार बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में। साथ में जूनियर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। अब बात करते हैं औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर लिखी होंगी शर्तें। कभी भी कहीं भी सरकार कर सकेगी स्थानांतरण। ठीक है, नवनियुक्त शिक्षकों का नहीं होगा ऐच्छिक तबादला, यानी आप जो डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं वहां पर आपका तबादला नहीं होगा। जहां पर सरकार चाहेगी वहीं पर आपको नियुक्ति की जाएगी और कभी भी आपका स्थानांतरण किया जा सकता है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम पर खर्च होंगे 3.41 करोड़ रुपए। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। प्रशिक्षण 4 से शुरू होगा, यानी 2 को ज्वाइनिंग लेटर, 3 को आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और 4 तारीख से आपका जो प्रशिक्षण है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको अगर देखें हम लोग तो लिखा हुआ है बीपीएससी से नव नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण फिर एक बार 4 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसमें राज्य भर से 1 से 5वीं तक के 17,670 शिक्षक शामिल होंगे। वहीं 11वीं और 12वीं के लिए 1,280 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट बातें आपने देख ली। इसको अगर डिटेल में देख लें हम लोग तो नवनियुक्त शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को गुरुवार को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस नियुक्ति पत्र पर विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया और स्थानांतरण भी लिखी होंगी। नियुक्ति पत्र पर लिखा होगा कि इन शिक्षकों का कहीं भी कभी भी स्थानांतरण किया जा सकता है। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि अभी जिस जिले में अभ्यर्थी का आवंटन किया गया है उसी जिले में आगे भी रहें। जरूरत के अनुसार विभाग संबंधित शिक्षकों को अन्य जिलों के स्कूलों में भी स्थानांतरित कर सकता है। पहले शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का 2 बार लाभ मिलता था। इस बार स्कूलों में बच्चों की संख्या के आधार पर विभाग स्थानांतरण का निर्णय लेगा। अभी अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके बाद विद्यालय आवंटन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन के बाद संबंधित विद्यालय में योगदान से सेवा की गणना शुरू होगी और उसी समय से वेतन की शुरुआत भी होगी। ठीक है, वेतन को लेकर जो भी आपके डाउट है वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे कि विद्यालय आवंटन जब आपको हो जाएगा, संबंधित विद्यालय में जिस दिन से आप अपना योगदान देंगे उस दिन से आपकी जो सैलरी है वो काउंट की जाएगी। इसके बाद देखें तो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा में पहले से नियोजित शिक्षक भी पास हुए हैं। शिक्षकों को बीआरसी में योगदान दिलाने के बाद अपने मूल विद्यालय में ही ओरिएंटेशन के लिए भेजा गया, यानी जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें अलग स्कूल में नहीं भेजा गया है। जिस विद्यालय में वो पहले से कार्यरत हैं उसी विद्यालय में, उसी मूल विद्यालय में उनका
ओरिएंटेशन कराया जा रहा है। अभ्यर्थी इसे लेकर परेशान रहें कि गुरुवार को नियुक्ति पत्र लेने से पहले, ठीक है, विरमण पत्र लेना है या नहीं, तो इसको लेकर भी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी आज बीपीएससी नई शिक्षक भर्ती को लेकर, और जो पुरानी भर्ती की जो पहले चरण की जो सीटें खाली हैं उनको लेकर लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8318379757। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।